प्रभु यीशु के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2170 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 13 पद 16। और भलाई करना और उदारता ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता। भलाई की मसीही परिप्रेक्ष्य पर हम मनन कर रहे थे। हम ये देखे थे कि हम मसीहियों को लोगों की भूमिका बिना देखे उनकी अनिवार्यता पर मदद करने का दायित्व है, विशेषकर हमारे मसीही भाई बहनों की, क्योंकि हम एक ऐसा परमेश्वर की संतान है जो धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है और सूर्य का उदय करता है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रभु यीशु मसीह की प्रायश्चित मृत्यु के सार्वलौकिकता को भी हम देख सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की प्रायश्चित मृत्यु भी संसार के किसी एक वंश या एक समूह या एक राष्ट्र के लिए नहीं हुई थी, बल्कि इस संसार के सभी वंश, समूह और राष्ट्र के लोगों को उनके पापों से छुड़ाने के लिए हुई थी। उस प्रभु को मानने वाले हमारा भी ये दायित्व है कि हम भी जहां तक संभव है हमारे सामने आने वाले जरूरतमंदों की मदद करें, विशेषकर जो विश्वास में हमारे भाई बहन है। गलाती 6:10 प्रारंभ में पढ़ी गई पद में जो भलाई शब्द का इस्तेमाल किया है उसका प्रत्येक विश्वासी के साथ व्यक्तिगत संबंध रखने वाला एक अर्थ भी उस शब्द को है, क्योंकि वचन हमें सिखाता है कि प्रत्येक विश्वासी के प्रति परमेश्वर के द्वारा निर्धारित कुछ विशेष भलाई के काम भी है जो उस विश्वासी के द्वारा किए जाने के लिए परमेश्वर उसके उद्धार के पूर्व ही निर्धारित कर रखा है। इफिसी 2:10 हमारे लिए परमेश्वर के द्वारा निर्धारित उन भले कामों का निर्वाह हमारे द्वारा होना इस बात का प्रमाण भी है कि हम वास्तव में मसीही हैं। तीतुस 2:14 आप मेरी बात को गलत नहीं समझिएगा। भलाई के काम करने के कारण हम मसीह विश्वासी नहीं हुए हैं, परंतु यदि हम मसीह विश्वासी हैं तो हमसे परमेश्वर जिन भले कामों की प्रतीक्षा करता है उसका हमें अवश्य निर्वाह करना चाहिए। याकूब भी यही सच्चाई सरल शब्दों में अपनी पत्री में इस प्रकार बताया है कि विश्वास भी कर्म बिना मृतक है। याकूब 2:14-17 तक पढ़िएगा। अवश्य हमें यह भी याद रखनी है कि हमारे द्वारा जो भले काम होते हैं उससे यद्यपि समाज को फायदा तो मिलती ही है, परंतु वे कभी भी समाज सेवा नहीं है। Our good works are not social works, although the society benefits from it. They are our responsibilities as Christians. वे सभी हमारी जिम्मेदारी है हम मसीही होने के कारण। आपको ये बात समझने के लिए मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। आप ये जानते हैं कि मैं ऐसे कई बच्चों के भी बाप हूँ जिनके माँ बाप या दोनों में से कोई एक नहीं है, जो हमारे चिल्ड्रंस होम में रहते हैं। समाज की नजरों में यद्यपि ये कार्य एक समाज सेवा क्यों न हो, मुझे वचन से प्राप्त आत्मिक दर्शन के अनुसार मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि निम्न सेवा मेरे लिए समाज सेवा नहीं बल्कि मेरे द्वारा कराए जाने हेतु परमेश्वर के द्वारा पहले से निर्धारित भलाई के काम है, अथवा वो मेरी आत्मिक जिम्मेदारी है। मुझे इस बात का निश्चय अवश्य है। इसलिए ही यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मैं यद्यपि मसीह विश्वासी क्यों न हो इफिसी 2:8 के अनुसार, परंतु विश्वास में आए हुए मेरे द्वारा कराने के लिए इफिसी 2:10 के अनुसार परमेश्वर पहले से निर्धारित किए हुए भलाई के काम यदि मैं नहीं करूं, मेरा विश्वास मृतक अवश्य है। अर्थात मेरे विश्वास से न परमेश्वर को न अन्य किसी को कोई लाभ है। इसलिए ही यदि मैं मेरे लिए परमेश्वर के द्वारा निर्धारित नाथ बच्चों की सेवा नामक भलाई के काम नहीं करूं, परमेश्वर के सामने वो पाप गिना जाएगा। वचन बहुत ही स्पष्ट रूप में कहता है कि हर एक विश्वासी को करने के लिए इसी प्रकार किसी न किसी भलाई के काम परमेश्वर पहले से निर्धारित कर रखा है। उसे पहचान कर उसका निर्वाह करना हर एक विश्वासी की आत्मिक जिम्मेदारी है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन यहाँ समाप्त करता। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। जीवन का साधन है ये, विश्वास जो करते हैं उसके लिए अनंत जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।